अथ चतुर्थो अध्याय 4 प्रकार के प्रलय। श्री शुक उवाच। कालस्ते परमान्वाद विपराधावधिर्नृपा कथितयोग्यमानं च रेणुकल्पलयावपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। चतुर्युग सहस्रं च ब्रह्मादिर्मुच्यते चतुर्दश विषंपति। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। चदन्ति प्रलयस्तावत् कमिदातिरुराजिता त्रयोलोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोग लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इनका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशाही भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्थ की आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। देश प्राकृति को राजन प्रलयत्र लीयते आंडकोश सुसंघातो विघात उपसादिते। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। ततः संवत्को इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन सामर्थक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। ततः प्रचंड पवनो वषाणामधिकं शतं परसंवत्को वाति तुंगं खम्दज सागतं ततो मेघकुलान्यं ऋतुवर्णाननेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रंभसहस्रनः तथ एकोदकं विश्वं भ्रमणविवरान्तरम्। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं और नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर वह यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय का आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्य रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है।
हस्तस्कन्धतु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है, वह जल में घुल-मिल कर जल रूप बन जाती है। अपग्रसमत तेजस्ता लीयन्ते तेजसा ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चलिले तेजो वायुरूपं ग्रसते गुणम् समवेशति खं राजं ततश्रीनवसो गुणम् शब्दं ग्रसति भूताद् नागास्तमनुलीयते तेजश्चन्द्रियानंग देवान् वैकारिको गुणः। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेजस स्वज ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक अहंकार इंद्रिया जिष्ठात्री देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। महागुह सति अहंकार गुणः सत्वदयः सुतं ग्रसते व्याकृतं राजन् गुणान्कारेण चोदितं। तत्पश्चात महतत्व अहंकार को असत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, यह सब काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त पुरुष प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। परिणामादयो गुणः यही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है तब काल के अवयव वर्ष मास दिन रात क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम क्षय वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। योमी न प्रणबुद्धीन्द्रियदेवतावा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महतत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। न स्वप्न जागरण च तत्सुषुप्तं न खं जलं भूर नीलो निरसः संसुप्तवक्षून् त्वदपदकं तन्मूलभूतं पद्मामनन्ति। उस समय स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस व्यक्ति को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इस अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। बुद्धिन्द्रियरूपेण ज्ञानमतीतदाश्रयम् दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवद्वस्तु यत्। परीक्षित, बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु भी भाषित हो रही है। उन सब का तो आदि भी है और अंत भी है, इसीलिए वे सब सत्य नहीं है। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसीलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। दीपशिखरूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं देखानि मात्रासु अशरण्यतमादृतात्। जैसे दीपक, नेत्र और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है, वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और इनके विषय तन मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है। बुद्धिजगरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति चोच्यते मायामितमेदं राजन् अनात्मं प्रतिदात्मनि। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राग्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यथा जले धराव्यं भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणेदं तथा विश्वं मायाव्युदयात्।
यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसीलिए अनेकों अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। सत्यम सर्वमय विनामिह विनर्तेन प्रतीयेन तटस्येवं तन्तवः। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि उनके कारण हैं। जैसे वस्तुरूप अवयवी के न होने पर भी उनके कारण रूप सूत्र का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कारण रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो जाती है। यसामान्य विशेषाभ्युपलभ्यते सभ्रमः अन्यपाश्रयात् सर्वमद्यन्तवद्वस्तु यत्। परंतु ब्रह्म में यह कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल भ्रम ही है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव अपेक्षिक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसीलिए भी वह स्वाप्निक भेद भाव के समान सर्वथा अवस्तु है। विकारः क्षयमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्योऽस्त्यणुरपि सचेत् समात्मवत्। इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठानक ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्ध रूप से आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। न हि सत्यस्य नानात्वमव्यक्तान् यदि मन्यते नानात्वं चेद्रयोर्यद्वच्युतेषु वार्तयोरिव। परंतु इसका तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश का आकाशित सूर्य और जल में प्रतिबिंब सूर्य का तथा बाह्य वायु और आंतरवायु का भेद मानना। यथा हिरण्यं बहुधा समीयते विक्रियाभिर्व्यवहारवत्सु एवं वचोभिर्भगवान् घोषयति व्याख्यायते लौकिकवैदिकजनैः। वैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन कुंडल कड़ा आदि अनेकों रूपों में मिलता है। इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। यथा प्रभवोर्दर्शितो याकांशभूतस्य चक्षुषस्तमः एवं त्वहं ब्रह्म दीक्षितो ब्रह्मं च कस्यात्मनो आत्मबन्धनः। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न होता, ब्रह्मा से ही प्रकाशित होता और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। चक्षुस्वरूपं प्रविमीक्षते कदा यदाहंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासयनशति तदनुस्मरे। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। माया मायाहंकार आत्मबन्धनं कृत्वा चिदात्मन् भावोऽवतिष्ठते कामाहोरात्यन्ति कामङ्गसंप्लवम्। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड्ग से माया में अहंकार का बंधन काट देता है तब वह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। ब्रह्मदीनां परन्तप उत्पत्ति प्रलयावेके रुक्मज्ञः संप्रचक्षते। हे शत्रुदमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है।
कालसृतो जविनाशो प्रियमणस्य नित्यदा परिणमेन अवस्थास्त्व जन्म प्रलय हेतवः। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं। इसीलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। अनाद्यन्तवतानेन कालिनेश्वर मूर्तिना अवस्थानेव दृश्यन्ति यति ज्योतिषमिव। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूपभूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आंतरिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। श्रेष्ठ जगत विधाता नारायण शाकी लीला कथास्ते कथिता समासता कास्मेन न जोप्य विधातुमीशः। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्वविधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। संसार सिंधु मद दुस्तर मुतितीशोर अन्य प्रभो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसनीशे गुणमंत्रेण उन स्वभावे विविध दुखद वादितस्य। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं उनके लिए पूर्णोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन की सेवा करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। पुराण संहिता में ऋषि नारायण व्ययः नारदय पुरा प्राह कृष्ण द्वैपायनाय स। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है वही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। महाराज भगवान बादरायण इमां भागवती प्रीत संहितां वेद संहितां। महाराज, उन्हीं बदरी वन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्री भागवत संहिता का उपदेश किया। कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में बहुत बड़ा सत्र करेंगे तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे चतुर्थो अध्यायः।